भारतीय जनता पार्टी से आसनसोल के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद खुशी जताते हुए पवन सिंह की चर्चा तेज थी कि आसनसोल में मुकाबला कट्टर होगा। लेकिन संभावनाओं के बीच ही आसनसोल के चुनावी मैदान से ही पवन आउट हो गए, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना बच्चा बताकर मामले से कन्नी काट लिया। हालांकि पवन का चुनाव से आउट होना कांग्रेस के लिए बड़ी बात हो गई और कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा ने इस पर जमकर चुटकी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की पवन खेड़ा ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी एजेंसियां उनकी नियंत्रण में हैं। क्या प्रधानमंत्री को यह पता नहीं था कि पवन सिंह की क्या छवि है? यह दर्शाता है कि देश में किस तरीके की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा उठाती है और दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे लोगों को टिकट देती है। ये पवन सिंह वाला तो बड़ा रोचक केस है। 3:30 बजे तक सुबह प्रधानमंत्री जी मंथन करते हैं और सब तारीफ कर रहे हैं, पूरा मीडिया, अरे साहब क्या एनर्जी है प्रधानमंत्री की। 3:30 बजे तक सुबह मंथन किया टिकटों पर और मंथन से क्या निकला? पवन सिंह प्रधानमंत्री हैं इस देश के, सारी एजेंसीज उनके कंट्रोल में है, आईबी उनके कंट्रोल में है। उन्हें नहीं मालूम था पवन सिंह की क्या छवि है। अब मालूम पड़ा उन्हें 24 घंटे बाद। ये दर्शाता है कि इस देश में किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनका सूचना तंत्र है। सिर्फ विपक्ष पे नजर रखने के लिए है सारी एजेंसीज। जिनको आप टिकट दे रहे हो, उनका महिलाओं के बारे में जो भोंडे वीडियो हैं, क्या प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी उन भोंडे वीडियो की? एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा भाजपा उठाती, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट देते हैं। फिर हर्षवर्धन जैसों को जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि दौर तो अब पवन। आपको बता दें कि बीते कल ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 195 उम्मीदवार कहां-कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। इन नामों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल था। लेकिन चौंकाने वाला नाम भोजपुरी के 4 सुपरस्टार का था, जिनमें एक नाम पवन सिंह का भी था। हालांकि पवन सिंह ने उस समय खुशी जरूर जताई थी, लेकिन उन्होंने तब झटका दिया जब आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट कर इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि आसनसोल के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं और से टिकट देगी, इस पर बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट करें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री हैं इस देश के, सारी एजेंसीज उनके कंट्रोल में है, आईबी उनके कंट्रोल में है। उन्हें नहीं मालूम था पवन सिंह की क्या छवि है। अब मालूम पड़ा उन्हें 24 घंटे बाद। ये दर्शाता है कि इस देश में किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनका सूचना तंत्र है। सिर्फ विपक्ष पे नजर रखने के लिए है सारी एजेंसीज। जिनको आप टिकट दे रहे हो, उनका महिलाओं के बारे में जो भोंडे वीडियो हैं, क्या प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी उन भोंडे वीडियो की? एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा भाजपा उठाती, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट देते हैं। फिर हर्षवर्धन जैसों को जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि दौर तो अब पवन